जय हिंद कैडेट्स एंड वेलकम टू द एस्पिरेंट गाइड यूट्यूब चैनल। ये जो मेडिकल रिव्यू है ये दिल्ली पालम के अंदर जो मोहित लड़का है इसका वहाँ पे ग्रीन कार्ड मिल चुका है। तो इसने अपना रिव्यू शेयर किया हुआ है कि वहाँ पे कैसी क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, क्या-क्या ध्यान देना है। तो इसके बारे में मैंने बात की है इससे। हालाँकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया रिकॉर्डिंग फॉर्म में। मैंने इनसे बोला था रिकॉर्ड कर लेते हैं बट चैट फॉर्म में ही कर पाया। तो मैं इसमें वॉइस ओवर कर देता हूँ और समझा देता हूँ कि इन्होंने क्या-क्या बोला है। तो वीडियो बने रहेंगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या फिर कोई भी चीज़ तुम्हें एयरफोर्स के बारे में जानना है, तो उसके रिगार्डिंग आप ये जो टेलीग्राम चैनल है मेरा और चैट ग्रुप भी है, वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लड़के जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आप ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट होगा, कोई भी अपडेट होगा तो वहाँ पहले मिल जाता है। वीडियो वीडियो शायद थोड़ा लेट आए, तो हम लोग जो दिल्ली पालम के अंदर जो जोधपुर में जिनका फेस्ट हुआ था, उनका जो मेडिकल है वो दिल्ली के अंदर हो रहा है। तो क्या रिव्यू रहा, कैसा क्या ग्रीन कार्ड मिला, कितने को मिला, बात कर लेते हैं। तो मैंने इनको एसएमएस किया था क्योंकि इनका ग्रीन कार्ड मिल गया था, इन्होंने ग्रुप में एसएमएस डाला था कि इन्हें मिल चुका है। बाकी भाई को पहले मैं बोल देता हूँ कि कांग्रेचुलेसन, उन्हें ग्रीन कार्ड मिल चुका है और रिव्यू शेयर करने के लिए धन्यवाद। नाम इनका मोहित है और उन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा है आगे कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो मैं आगे बताता हूँ आपको इसके अंदर कि जो इनको ग्रीन कार्ड था वो किस सेंटर से मिला, तो उन्होंने बताया दिल्ली से मिला है, जो संसी 3 विंग था वहाँ से मिला हुआ है। तो इनका जो हुआ था दिल्ली के अंदर हुआ था और दिल्ली के बाद में फिर मैंने इनसे पूछा कि मैंने इनसे बोला था कि रिकॉर्ड कर लेते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग में, क्योंकि जब लड़का बोलता है तो जो ट्रस्ट लेवल होता है ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर भी मैंने इनसे बात की तो कहा चलो यही पूछ लेते हैं। तो उन्होंने कहा यही पूछ लो, फिर मैंने उनसे पूछना स्टार्ट किया। तो जो इनका था कि मैंने सबसे पहले पूछा कि जो फेस्ट हुआ था तुम्हारा वो, तो उन्होंने बताया कि इनका जो मेडिकल था, वो जो फेस्ट था, वो 1 तारीख को जोधपुर में हुआ था और 7 को मेडिकल हुआ था। मतलब 5 से 6 दिन इनको मिल गया आसानी से, 6 दिन मिल गए। तो जो इनका टाइम मिला 5 से 6 दिन मिला हुआ है। और इसके बाद में जो बात कितने बजे रिपोर्टिंग की, तो वहाँ पे 36 पे रिपोर्टिंग करवा रहे हैं। और वहाँ पे जो रूम वगैरह का था, तो रूम मैंने इनसे पूछा कि रूम वगैरह का था, तो रूम का इन्होंने बताया है। रूम का इन्होंने बताया कि रूम के अंदर ना वहाँ पे ये अपने सिस्टर के यहाँ रुके हुए थे, तो उनका रूम का पता नहीं था। बाकी मैं रूम का पता लगा के बता दूँगा कि रूम वहाँ पे कैसे क्या अवेलेबल है दिल्ली के अंदर। तो नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊँगा मेडिकल के रिगार्डिंग तो उसमें बता दूँगा। अगला है तो वहाँ पे मैं पूछा कितने प्रेज़ेंट थे, तो उन्होंने कहा पूरे के पूरे प्रेज़ेंट थे 45-45। फिर डॉक्यूमेंट के मैंने पूछा कि डॉक्यूमेंट वहाँ पे क्या-क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट के लिए तो पूछा था मैंने, तो उन्होंने बताया कि जो वहाँ पे होता है मेडिकल वाला एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। वहाँ पे जो बताया ना कि जो कार्ड का रेशियो क्या था कि 21 ग्रीन कार्ड मिले थे और 24 को रेड कार्ड। ये 7 तारीख का रिव्यू है, 7 तारीख को दिल्ली पालम के अंदर 7 तारीख को 21 ग्रीन कार्ड और 24 रेड कार्ड मिले हुए थे। उसके बाद फिर मैंने इनसे पूछा कि जो अपना पूरा रिव्यू है वो बता दो फिर से, कि जो तुम्हारा कैसे क्या हुआ, पहले टेस्ट कौन सा हुआ, फिर से टेस्ट कौन सा हुआ। तो उन्होंने बताया कि पहले 15-15 का ग्रुप बना, फिर हमारा जो ब्लड लिया और यूरिन लिया। तो पहले ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट यहाँ पर भी हो सके, जैसा कि सब सेंटरों पे होता है, हर जगह पर होता है। तो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट हो गया इनका। फिर एक्सरे हुआ, एक्सरे की स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखी हुई, तो एक्सरे की ऐसे एक्सरे लिख देंगे। तो एक्सरे हुआ था इनका और हाइट वेट चेस्ट इसके बाद में हो गया। तो नॉर्मल से जो पॉइंट होते हैं, ब्लड हो गया, यूरिन, एक्सरे और हाइट वेट स्टार्टिंग में ही हो जाता है ये सब चीज़। इसके बाद में फिर मैंने इनसे बात की तो ये अगला आया इनका कि फिर ईसीजी हुआ इनका, फिर तीत के बारे में हुआ, तो ईसीजी, तीत ये सब स्टार्टिंग में ही हो जाता है। उसके बाद फिर नॉकनी और कैरी एंगल और प्राइवेट पार्ट को चेक किया और इनको 2-3 बजे फ्री कर दिया एकदम। 2 से 3 बजे हर सेंटर पर से फ्री कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी 2 से 3 बजे फ्री कर दे रहे हैं। जो नॉर्मल से टेस्ट तुम्हारे थे, ईसीजी हो गया, बीपी वगैरह इसी में चेक हो जाता है और तुम्हारे जो नॉर्मल से पॉइंट थे सब चेक कर देते हैं पहले ही। और सेकंड फेज में तुम्हारा जो लोकोमोशन होता है उसके अंदर तुम्हारा प्राइवेट पार्ट और ये तुम्हारा ये सेकंड फेज में होता है, इतना यहाँ से आता है सेकंड फेज में होता है। ऊपर जितना था वो सब फर्स्ट फेज में हो जाता है। तो ये सेकंड फेज का काम इनका भी हो के 3 बजे तक उन्होंने छोड़ दिया इनको, 2 से ढाई बजे तक। इसके बाद में फिर उनसे पूछा कि वेट वगैरह में कुछ छूट दे रहे हैं क्या? क्योंकि हर बच्चे का पॉइंट रहता है, क्योंकि मोस्टली बच्चा सब कोई ओवरवेट, कोई अंडरवेट रहता है। तो उन्होंने कहा बहुत दे रहे हैं छूट। मेरा 5 केजी कम था और मुझे भी ले लिया। तो 5 केजी तक दिल्ली के अंदर वेट के अंदर ले रहे हैं और कम वालों को तो ले ही लेते हैं। ओवरवेट भी 5 केजी तक चल रहा है यहाँ पे। ओवरवेट और अंडरवेट सब चल रहा है। तो दिल्ली के जो वेट के मामले में है, वो दिल्ली सेंटर बहुत अच्छा हुआ है। इन्होंने कहा कि सभी के मामले में भी सही है। मेरा इनका तो इसी 3 बार चेक हुआ, तो इनका बहुत ही सपोर्ट किया, मान लिया कि 5 केजी वेट भी छोड़ दिया और 2 से 3 बार इनका इसी चेक हुआ। तो दिल्ली सेंटर का जो रिव्यू आ रहा है पॉजिटिव वे में ही आ रहा है। हालांकि थोड़ा कार्ड कम दिया ग्रीन उन्होंने, बट पॉइंट बनने दे नहीं रहे हैं। अगर सही बच्चा है तो उसको पॉइंट नहीं बनने दे रहे हैं, अगर सही थोड़ा बहुत फिट भी लग रहा है कि हाँ हो सकता है इसका। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि मैंने इनसे पूछा
कि इस चीज़ में स्टाफ सपोर्टिव करता था, क्योंकि लड़का बहुत नर्वस हो जाता है इसमें, मैंने पूछा हुआ है। तो इन्होंने कहा ठीक है, दो इन्होंने बताया कि बहुत कर रहे थे, जिस चीज़ में पॉइंट लगता है उसे 2 से 3 बार चेक करते हैं, फिर भी सही नहीं आता तो पॉइंट देते हैं। तो मैंने कहा दिल्ली सेंटर बहुत सपोर्ट कर रहा है, पॉइंट बहुत बार चेक हो रहे हैं कि अगर हमारे 30 में पॉइंट दे दिया एक, तो उसको 30 में 2-3 बार चेक कर रहे हैं कि ये है कि नहीं है, कहीं गलती से गलत पॉइंट ना दे दें। तो ये रहता है। 30 में कैसे देख रहे हैं, तो 30 में इन्होंने बताया कि काले और जो पीलापन है उसको देख रहे हैं बस। कालापन और पीलापन देख रहे हैं, और कितने हैं ये देख रहे हैं। नंबर आप गिन रहे हैं, 28 होने चाहिए, और काले नहीं होने चाहिए, जो कैविटी होती है वो नहीं होनी चाहिए, क्लीनिंग होनी चाहिए प्रॉपर। ये देख रहे हैं उसके अंदर। और इसके बाद में फिर मैंने देखा कि इनसे पूछा कि और नौकरी वे में कि एक-एक करके चेक कर रहे हैं या फिर 15-15 का ग्रुप, क्योंकि मैंने सेंटर का रिव्यू लिया था वहाँ पे, वहाँ तो यहाँ पे अम्बाला सेंटर जो है हलवाड़ा, वहाँ का लिया था। तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि 15-15 का एक साथ चेक कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा 15 का एक साथ यहाँ भी चेक हो रहा है। नौकरी में क्या होता है, 15 बच्चों का ग्रुप बना के खड़ा कर देते हैं एक साथ, और देखते जाते हैं एक साथ साथ। जिस पे डाउट हो गया उसका चेक करते हैं, वरना सभी का चेक भी नहीं करते हैं। और पूरा फिजिकल भी वहीं पे चेक हुआ, 15 का ग्रुप बना के हुआ इनका। और आई चेकअप के बारे में मैंने पूछा इनसे कि बॉक्स पढ़वा रहे हैं या फिर एलसीडी पढ़वा रहे हैं, तो उन्होंने कहा बॉक्स है, वहाँ पे बॉक्स लेके रट के चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा, बॉक्स आप अगर आपके आई विजन थोड़ा ज़्यादा है तो पढ़ के चले जाएंगे, रट के चले जाएंगे तो सही रहेगा। कलर विजन के लिए मैंने कहा कि जो बुक थी कितने पेज पढ़वा रहे हैं, क्योंकि कई सेंटर पे बहुत पढ़वाते हैं, 5 से 6 पेज पढ़वा देते हैं, 10-12 पेज पढ़वा देते हैं। तो उन्होंने कहा पूरी पढ़वा रहे हैं, 15 से 20 पेज की थी, वो पूरी की पूरी पढ़वा रहे हैं। तो आई के मामले में थोड़ा सा टफनेस दिख रही है यहाँ पे, कि कलर वाले वाला जो बुक है पूरी पढ़वा रहे हैं। अगर आपके है तो आप फंस जाएंगे, तो पक्का है। बाकी हियरिंग टेस्ट के बारे में मैंने आगे पूछा हुआ था। हियरिंग के अंदर इन्होंने बताया कि, तो हियरिंग के बारे में इन्होंने बताया कि एक लड़का ईयर पर पेपर रख करके और उस पर पेंसिल घुमा रहा था, गोल गोल घुमा रहा था। एक ऑफिसर दूर से धीरे धीरे बोला था, जैसे कि सब जगह होता है ऐसा यहाँ भी हो रहा है। आपको 6 मीटर दूर बिठा देंगे और आपके पास एक लड़का कोई उस पर जो पेज होगा उस पर घुमाएगा पेन को, तो आवाज़ जो होती है ना वो आवाज़ होगी, और साथ ही साथ उसमें वो आपको फुसफुसा के बोलेंगे, वो आपको सुनना होगा और सुन के बताना होगा कि उन्होंने बोला क्या है। तो हियरिंग टेस्ट थोड़ा टफ होता है। और हथेली का पसीना वगैरह पॉइंट जो बन जाता है लोगों का, तो मैंने पूछा कि तो कैसे चेक कर रहे थे, तो नहीं कर रहे थे वहाँ पे, हथेली का पसीना वगैरह चेक नहीं हो रहा था। जो बनता है ना, हाइपर हाइड्रोसिस नाम होता है इसका, तो ये पॉइंट चेक ही नहीं हो रहा वहाँ पे। फिर इनको मैंने धन्यवाद बोला और बताया कि बहुत लड़कों की हेल्प हो जाएगी इससे, क्योंकि बहुत सारा लड़का भ्रमित रहता है कि आई कैसा चेक होगा, ईयरिंग कैसे होगा, ईसीजी कैसे होगा। तो इन्होंने सब कुछ अपना शेयर कर दिया जो भी इनका था वहाँ पे रिव्यू। और बाकी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर देंगे, मैं मोहित से बोल दूंगा कि जो भी डाउट लड़को बनना है वो उसका रिप्लाई कर देंगे, या फिर मैं ही कर दूंगा आपका। तो दिल्ली के रिगार्डिंग, पालम के रिगार्डिंग अगर आपका कोई मेडिकल के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं, वहाँ भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।